पहले यूएस को टच कर लेते हैं। जब से छुट्टी से बाहर आया है उससे पहले तो रोज दमदार तेजी बन रही थी, बट 2 दिनों से डाउ में स्पेशली जो आप कह रहे हैं 1000 पॉइंट की गिरावट, और कल तो डेज लो पर एग्जैक्टली डेज लो, इंट्राडे लो और क्लोजिंग लो एग्जैक्ट सेम लेवल आते हुए दिख रहा है। ऐसा क्या बिगड़ गया है सर यूएस में? बिगड़ा ऐसा देखा जाए तो कुछ खास नहीं है दीप की। कुछ चीजें अच्छी हुई है, कुछ खराब भी है। पहले अच्छी चीजें बता दूं। डॉलर इंडेक्स आपका 9 महीनों के निचले स्तरों पर 101 के नजदीक पहुंचा है, वहां से थोड़ा संभला है। मतलब डॉलर इंडेक्स का कमजोर होना कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड आपके 15-17 बेसिस पॉइंट घट कर आए हैं जी। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड भी आपके ठंडे ही हुए हैं, 3.25 3.35 के आसपास आ गए, ये एक अच्छा संकेत है। तो उस लिहाज से आप देखें तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। फिर अमेरिकी बाजार क्यों गिर गए? गिरने के पीछे एक ही है, नवंबर के रिटेल सेल्स के जो डेटा आए हैं, सेल्स 1.1% कम हुई है, और ये लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है जब सेल्स कम होती हुई दिखी है। और इस सेल्स कम होने में अब जो लोगों को लग रहा है वो ये कि कहीं न कहीं मंदी आ सकती है, या फिर यूं कहें कि जो ब्याज दरें तेजी से अमेरिकी फेड ने बढ़ाई है उसका असर आपको मंदी के तौर पर, सेल्स कम होने के तौर पर, कंजम्पशन कम होने के तौर पर और ग्रोथ खराब होने के तौर पर दिख सकता है। ये अमेरिकी बाजार अंदाज लगा रहे हैं। तो आप देखिए दो बिल्कुल अलग अलग तरह के संकेत आ रहे हैं। एक संकेत ऐसा है जिससे आपको खुश होना चाहिए कि आपके बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिकी बाजार ये मानकर चल रहे कि अब यहां से ब्याज दरें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 1/4 से आधा %। और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड घट रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिनों बाद लोग ये मानना शुरू कर दें कि ब्याज दरें इस बार बढ़े ही ना, पॉज ही ले ले। एग्जैक्टली। हालांकि ये थोड़ा और ऑप्टिमिस्टिक होगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड अगर कोई एक संकेत है तो वो ये दिखा रहे कि शायद अमेरिकी फेड इस बार रुक जाए कि भाई इतनी महंगाई घट रही है, हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अगला हाइक करने के पहले डेटा देखेंगे। ये बॉन्ड यील्ड दिखा रहे हैं अति उत्साहित होकर। करेक्ट सर। नहीं तो भी कम से कम अमेरिकी बाजारों में यह आम राय तो बन गई कि आधा % से ज्यादा की अपसाइड अब ब्याज दरों में और नहीं है, राइट। तो उस लिहाज से अगर ब्याज दरें और नहीं बढ़नी है तो फिर इक्विटी मार्केट को डर किस बात का है? डर दूसरा आ रहा है, और वो डर आ रहा है कि जो अब तक आपने बढ़ाई है अब उससे महंगाई तो आप काबू में लाएंगे लेकिन रिसेशन में भी जाएंगे। तो ये डर 2 दिनों से सता रहा है, और उसकी वजह से अमेरिकी बाजार घटे हैं। तो अब ऐसा ही है दीप, कुछ अच्छी चीजों के साथ कुछ खराब भी आती है। तो अगर आपको बॉन्ड यील्ड नीचे चाहिए या आपको डॉलर इंडेक्स नीचे चाहिए तो साथ में आपको थोड़ा पिंच, जो वजह है वो तो आएगी। हाँ, तो जिस वजह से वो हो रहा है वो वजह आपके सामने आ रही, तो इसलिए, लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। और एक ही लगातार 4-5 दिनों से डाउ अच्छा बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना चाहिए। 7 दिनों से लगातार नैस्डैक ऊपर बंद हुआ है, और ऐसे में 150 पॉइंट घटता तो क्या गलत है? इतना तो इसको एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हायर रेंज पर देखनी चाहिए। दिक्कत एक ही है, दिक्कत क्या है कि 2 दिनों में 1000 पॉइंट, ये तो हमने सोचा नहीं था। हाँ, बस इतना ज्यादा हमारी दिक्कत यही है। 600 कैसे गिर गए? कल तो आप 70-80 नीचे थे। करेक्ट सर। मतलब 600, आप 60 पॉइंट नीचे दिखाओ और 600 घट जाओ, ये ठीक नहीं। यही समस्या है। बाकी घटने वाली समस्या इतनी नहीं कि जो फॉल आया है 2 दिनों में वो थोड़ा शार्प है, तेज है, उम्मीद से कहीं ज्यादा है। बाकी नैस्डैक में तो कोई खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 7 दिन आप बढ़कर अगर थोड़ा सा घट जाते हैं तो कौन सा फर्क पड़ता है? तो नैस्डैक के लिहाज से कोई अभी भी इतनी समस्या नहीं, लेकिन डाउ जिस स्पीड से जितना ज्यादा घटा है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। एक और चीज जो है परेशान करने वाली कि कल ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली हुई है। S&P 500 1.5% घटा है एक महीने में, सबसे महीने भर की ये सबसे बड़ी, तो वो थोड़ी सी ब्रॉडर मार्केट में बढ़िया वाली प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी, ये चिंता की बात है। बिल्कुल। तो चलिए, थोड़ा डेटा भी उनका वैसा ही रहा है तो ओके। तो एक स्लो डाउन का खतरा वहां से अब मंडराने लगा है बाजार पर, इसलिए आप इंपैक्ट देख रहे हैं।